हेलो फ्रेंड्स, ये टारगेट का है। देखो मैंने निकाला है, ठीक है। मैं इसको क्रंच करूँगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि मैं हॉरर स्टोरी सुना। मेरा तो हॉरर चैनल है, फिर भी मैं इसमें एक हॉरर स्टोरी ज़रूर से ज़रूर सुनाऊँगी, लेकिन मैं कोई झूठा बना के नहीं सुना पाती हूँ। इसीलिए मुझे जो लोग शेयर करते हैं मैं उन्हीं का स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और फिर आपने शिवानी अवंगे आपने अपना नाम लेने के लिए कहा है, तो शिवानी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं हॉरर स्टोरी अभी नहीं सुना सकती। मैं पहले खुद वो जो हॉरर स्टोरी मुझे जो सेंड करते हैं ना, मैसेंजर में हो या तो व्हाट्सएप में भी, जिसे जिसे पता है, तो वो लोग जो सेंड करते हैं तो मैं वहाँ से पढ़कर पहले अच्छा से खुद तो पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ। और मेरे लिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी हैं। वो मुझे बोल रही थी, पहले भी बोल चुकी है, फिर से बोल रही थी कि मैम आप प्लीज़ ब्लॉग करो। तो ब्लॉग में कैसे करूँ, मैं इतना बाहर नहीं निकलती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है उस 10 बजे निकलते हैं, और यानी कि जस्ट लंच करने थोड़ा सा आएंगे 2 बजे, फिर से वो चले जाते हैं ऑफिस, अपना 8 बजे आते हैं। हाँ, और मेरे बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं कि मैं इधर उधर जाऊं। तो ब्लॉग तो वही लोग कर सकते हैं ना जो लोग थोड़ा ज़्यादा बाहर जाते हैं। तो हॉरर स्टोरी सुनाई देती हूँ। मेरे पास तो ऐसे में बहुत सारे हॉरर स्टोरी पड़े रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मुझे पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उसी को मैं ज़्यादातर बोलती हूँ। एक हॉरर स्टोरी छोटा सा मैं सुना रही हूँ। एक औरत थी जो कि अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो रोज़ सुबह भोर में उठ के पानी लेने जाया करती थी। औरत का नाम है कुसुम। फिलहाल वो लोग दिल्ली में है, लेकिन पहले वो लोग बिहार में रहा करते थे, ठीक है। तो उसका हस्बैंड जो थे, उनको नौकरी मिली दिल्ली में और वो आ गए। वो अपने सास और ससुर के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रह गई। उसकी सास बहुत बुरी हो चुकी थी और ख़ास कुछ काम नहीं करवाती थी। तो औरत को ही सारा काम काज देखना पड़ता था। उनका कुछ थोड़ा मोड़ा जो जमीन जो था उसके ससुर देखते थे, लेकिन फिर भी वो औरत अपने ससुर को भी काफ़ी मदद किया करती थी। भोर से उठती बेचारी, कम से कम 8 बजे तक अपना मेहनत करती, उसके बाद जाके रात का खाना खा कर सोया करती थी। एक दिन बहुत बारिश होती है, काफ़ी मौसम बहुत ही एकदम ब्लैक हो जाता है ना, आसमान ऐसा हो गया था। तो उसके ससुर का ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। उसके ससुर बोले कि आज नहीं जाता हूँ, रहने दो। मतलब 4 बजे के बाद जो शाम होने के 4 बजे जो शाम के दोपहर ही बोल लो। तो उसके बहू बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घूम के आती हूँ। उनके घर में उसकी एक ननद थी, जो उसकी एक बेटी भी रहा करती थी। वो थोड़ा बड़ी थी, वो बहुत मदद करती थी खाना पकाना करने में, अपना स्कूल भी जाती थी। तो वो चली जाती है, वो औरत जो का नाम कुसुम होता है, वो कुसुम चली जाती है। जाने के बाद जो कुछ भी होता है काम तो वो करती है, अपना कर लेती है पूरा। फिर करते करते कब टाइम गुजर जाता है उसे पता नहीं चलता है, और बादल एकदम घनघोर हो जाते हैं और बारिश भी काफ़ी ज़ोर से होने लगता है। तो सोचती है कि कैसे जाऊँ, थोड़ा दूर में था उनका जो खेती बाड़ी करते थे ना, और गांव के अंदर उनका घर था। तो इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता है, तो जल्दी से अपना सामान समेटती है और जाने लगती है। जाते जाते उनका एक बहुत बड़ा रास्ते में ऐसे करके, मतलब 2 बड़े बड़े झाड़ जैसे से थे, एक इमली का पेड़ था और एक कुछ दूसरा पेड़ था।
वो दोनों ना एकदम एक दूसरे से ऐसे करके एकदम उगे थे, बड़े बड़े झाड़। तो जा रही थी, जाते जाते ठीक वहाँ पर जब आई ना, तो उससे लगा कि वो पेड़ जो है बहुत ज़ोर से एक दूसरे को जैसे टच कर रहे हैं और उसमें एक आवाज़ आ रहा है। उसे ना काफ़ी डर लग रहा था वो पेड़ के नीचे से जाने के लिए। आप तो गई थी वहाँ पे खड़ी ना, अब देख रही है और बारिश भी बहुत हो रहा है। तो वो सोची मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और रास्ता बस वहीं का था, उसके घर जाने के लिए वही एक रास्ता था। तो वो बहुत बेचारी डर गई और घबराने लगी। तो सोची कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, जाना तो पड़ेगा ही, उन्हें तो मैं रात को यहाँ कहाँ रहूँगी। तो आगे बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो देखती है बहुत लंबा कद का कोई साइड में, कोई रास्ते में जा रही है और साइड में एक बिल्कुल ब्लैक में, अंधेरा अंधेरा हो गया था, फिर भी उस अंधेरे में, शाम का जो होता है ना, उस अंधेरे में देख रही है कि कोई खड़ा है इंसान जैसा। वो पहले सोचती कोई गांव का आदमी होगा। उसके बाद देखती है कि एक कौवा जैसे शक्ल वाला इंसान का शरीर, मतलब 7-8 फीट का होगा वो आदमी, वो जो भी चीज़ था, और उसका सर था कौवा का पूरा, और उसे देख रहा था। उसके हाथ भी दिख रहे थे, कोहनी के नीचे से उसके हाथ दिख रहे थे। उसका कपड़ा थोड़ा माने इधर इधर लग रहा था कि पंख जैसा, और हाथ भी पूरा कौवा जैसे था, लेकिन इंसानों जैसा खड़ा था वो। ये देखकर तो वो काफ़ी डर जाती है, और उसका आँख भी ना एकदम चमक रहा था। तो ये काफ़ी डर जाती है, लेकिन क्या करेगी, अब उसको तो आगे बढ़ना ही है। वो जल्दी से भगवान जी का नाम लेती है और अपना एक सांस में दौड़ने लगती है। तो देखती है वो जिसे देखी थी, वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका लंबा लंबा पूरा पंख हो जाता है, और उड़ते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगता है। और अजीब सा जो एक एक बहुत बड़े बड़े बर्ड्स आवाज़ नहीं करते, करच करच करके ऐसा आवाज़ करते हुए वो उड़ रहा है। तो ये तो काफ़ी डर जाती है, सोचती है मुझे पकड़ लेगा तो मुझे तो मार डालेगा। वो दौड़ चिल्लाने लगती है। फिर कुछ गांव के आमने सामने थोड़ा बहुत दूर दूर घर थे, वो लोग निकल आते हैं और कहते हैं क्या बात है। तो ना कुछ नहीं बताती, बेहोश हो जाती है। वो लोग सब पहचानते थे इसको फिर घर में ले जाते हैं। वो 3 दिन बेहोश रहती है, डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन वो होश में आती नहीं, आती है होश में फिर बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पे एक ओझा को बुलाया जाता है। वो ओझा आता है, आने के बाद ओझा उसको झाड़ फूँक करता है। फिर कहता है नहीं कोई बात नहीं, आपकी बहू अकेले अकेले जाती है, कोई ऐसा चीज़ उसको देखा है और मौका पाकर उसको अपना मौजूदगी मतलब बताया है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, आपकी बहू ठीक हो जाएगी। ये लोग तो बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं। फिर ये उठती है और बोलती है कि हाँ ऐसे ऐसे। तो वो ओझा जो हैं कुछ उसके साथ रिचुअल करते हैं और घर में भी कुछ बताते हैं। लेकिन कुसुम बताती है कि उसके बाद कुसुम तो अपने तीनों बच्चों को लेके चली आती है दिल्ली, यहाँ तक इसके सास ससुर भी आ जाते हैं। तो ये कुसुम बताती है कि वो आदमी माने जो भी चीज़ था, वो कौवा फेस वाला, वो उसे सपने में बहुत बार देख चुकी है वो। और जब भी देखता था जैसे उसका चोंच है लेकिन मुस्कुरा रहा है, और उसे पूरा स्पष्ट अजीब और मोटा आवाज़ से बुलाता है कुसुम, ऐसे। कुसुम ये बात बोलते हुए भी और किसी को बताती है ये बात तो थर-थर काँपने लगती है। कुसुम और 2-3 बार ऐसे चीज़ देख चुकी है कि वो अकेले अंधेरे में नहीं रह सकती, और फिर बहुत डरती है। हाल फिलहाल कुसुम का डर थोड़ा कम हुआ है। वो भगवान जी का पूजा पाठ करती है, पहले भी करती थी लेकिन इतना नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं होता था। और
भगवान का नाम भी नहीं लेती थी। अभी वो पूजा पाठ तो नहीं करती इतना, भगवान जी का नाम लेते रहती हम हमेशा। उसके बाद बताती है उसे कोई भी बुरा, उसके बचपन से ही कुसुम के साथ कुछ था जो कि बहुत डरती थी, ये करती थी, इन्हें केयर नहीं किए थे पहले पहले। उसके बाद उम्र बढ़ते गए तो कुसुम के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती गई थी। अभी कुसुम बिल्कुल ठीक है और हमेशा भगवान जी का नाम लेती है सुबह से जब तक रात को सोती है तब तक, हमारे सोने से पहले तक। और फिर अभी कुसुम को वो सब प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी क्रंच कैसे लगा और मेरी स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू।